श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत ये 5 औरतें भूलकर भी ना रखें। देखिए, करवा चौथ का व्रत एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर आपसे जरा सी भी भूल चूक हो गई तो इसका असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके पति के जीवन में भी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा के दौरान अगर आपने ये 5 चीज चढ़ा दी तो मान लीजिए कि आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माता बहनें, अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीज चौथ माता को भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए और कैसे आप अपने व्रत को पूरी शुद्धता और श्रद्धा से पूरा कर सकती हैं। याद रखें, करवा चौथ का व्रत माता पार्वती से जुड़ा है और सच्चे दिल से किया गया यह व्रत आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देता है। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन को पूरा बदल देगी। माता बहनों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा। देखिए, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:00 का, जो कि इस बार 4 मिनट तक रहेगा। माताएं बहनें, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। तो चलिए कि करवा चौथ का व्रत किससे नहीं रखना चाहिए। माता बहनें, इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय इस साल करवा चौथ के दिन केवल 10 घंटे के लिए रहेगा, जिसका वास स्थान स्वर्ग लोक में है। इस दिन भद्रा का समय सुबह 6:30 पर शुरू होकर शाम 4:20 तक रहेगा। भद्रा काल में ना तो खरीदारी करनी चाहिए, नहीं घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही ये सब शुभ कार्य करने चाहिए। चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन, जितने भी वस्त्र और मेकअप की चीजें भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदनी चाहिए। भद्रा का त्याग करके किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भाद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, जैसे वस्त्र खरीदा जाए या मेकअप खरीदा जाए, तो व्रत खंडित माना जाता है। घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है और जीवन पर ग्रहण लग जाता है। जैसे बरादी जीवन के बरतक है, पति पत्नी के जीवन में अनबन हो जाती है, वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा कुछ ही समय की है और वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय पूरे दिन अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियों रख सकती हैं। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और नफरत करती है तो ऐसी महिला को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्व प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला भी करवा चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि महिलाएं काला और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। माताएं बहनें, करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। वहीं मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मना नहीं है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें।
माता बहनें पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से खरीद वाले दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी संवरी महिलाएं बहुत प्रिय लगते हैं और ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का वरदान देती है, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। बहनों को करवा चौथ पर लाल, नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। वही आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकती हैं। इस दिन